चित्तौड़ दक्षिण में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। चित्तौड़गढ़ जिले के आकोला थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में एक युवक की हुई मौत के बाद परिवारजनों एवं समाजजनों ने आकोला थाना में जमकर प्रदर्शन किया। परिवारजनों एवं समाजजनों का आरोप है कि दुर्घटना का रूप देते हुए इस युवक की हत्या कर दी गई और कार चालक द्वारा यह हत्या की गई, जो कि काफी अधिक प्रभावशाली है। इस घटना के बाद काफी देर तक हंगामा चलता रहा और बाद में समझाइश के बाद मामला शांत हो चुका। पुलिस ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। चित्तौड़गढ़ जिले के आकोला थाना क्षेत्र में एक कार और मोटरसाइकिल की हुई टक्कर में मोटरसाइकिल सवार की युवक की मौत हो गई, जबकि मृतक के परिवारजन और समाजजनों ने इसे सुनियोजित हत्या का मामला बताते हुए शव लेने से इनकार कर दिया और आकोला पुलिस थाना का घेराव कर प्रदर्शन कर आरोपी पर हत्या की धारा जोड़कर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। चित्तौड़गढ़ जिले के आकोला थाना क्षेत्र के ताना गांव के पास शुक्रवार रात्रि को एक कार की टक्कर से मोटरसाइकिल पर सवार कपासन निवासी अमित पुत्र मुन्नालाल खटी की मौत हो गई। शनिवार सवेरे परिजनों ने पोस्टमार्टम करने से इनकार करते हुए शव लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद परिवारजन एवं समाजजन आकोला थाना पर एकत्रित होने लगे एवं उनके द्वारा वहां जमकर प्रदर्शन किया गया। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि कार चालक चौकड़ी आकोला निवासी दिनेश मेनारिया ने पहले अमित खटी के साथ मारपीट की, उसके बाद मोटरसाइकिल में तोड़फोड़ कर इसे दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की। आक्रोशित लोगों ने इस दौरान दुर्घटनाग्रस्त मोटरसाइकिल को दिखाते हुए बताया कि इसकी हालत को देखते हुए एवं मृतक के जो चोटें आई उसको देखते हुए यह किसी भी हालत में संभव नहीं है कि कार से टक्कर लगने के बाद अमित की मौत हो गई हो। इस प्रदर्शन के दौरान कई महिलाएं भी शामिल थी एवं प्रदर्शन में चित्तौड़गढ़ के साथ ही अन्य कई स्थान से भी समाज के लोग पहुंचे। घटना की जानकारी मिलने के बाद आसपास स्थानों से पुलिस जाब्ता बुलाए जाने के साथ ही चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय से भी पुलिस लाइन से अतिरिक्त जाब्ता आकोला थाना भिजवाया गया। काफ़ी देर तक चले प्रदर्शन एवं हंगामे के बाद पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद हंगामा शांत हो सका। इस संबंध में आकोला थानाधिकारी का कहना है कि पुलिस ने गाड़ी जब्त कर दिनेश मेनारिया को भी डिटेन कर लिया है। मृतक और आरोपी के बीच कई सालों से लेन देन का मामला चल रहा है। पुलिस ने आश्वासन दिया कि पूरे मामले की निष्पक्षता के साथ जांच की जाएगी, इसके बाद ही लोग शांत हो सके, लेकिन उससे पहले काफी देर तक हंगामे की स्थिति जारी रही एवं लोगों में इस घटना को लेकर काफी अधिक गुस्सा देखा गया। इस बारे में मृतक के भाई ने पूरी घटना को लेकर बताया कि क्या कहना चाहते हैं। कल 24/5 को मेरा छोटा भाई अमित मुन्नालाल खटी उसके धंधे के संबंध में वो खीर की चुकी उसकी होटल है, वहाँ जा रहा था। और व्हाट्सअप वीडियो कॉल पे ऐसा बताया गया कि भाई एक्सीडेंट हो गया। हमने जाके देखा वहाँ पे उसकी गाड़ी की कंडीशन जिस तरह से देखी और उसके घाव देखे तो वो एक्सीडेंट नहीं था। एक्सीडेंट के अंदर खपाने की कोशिश की गई। ये एक प्री प्लान मर्डर केस है। गाड़ी की उसकी बाइक की कंडीशन देखो, उसके खाली सिर पे लगी हुई है, ना उसके छाती पे है, ना उसके हाथों पे पाँव पे कोई चोट का निशान नहीं है। प्री प्लान मर्डर है। उसका जो मोबाइल था उसके डेटा भी इन लोगों ने डिलीट कर दिए हैं और उसके बाद भी पुलिस ने कल तक कोई कार्यवाही नहीं की उनको पकड़ के लाने की। हम कोई सबूत वहाँ से एविडेंस जो गाड़ी जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था क्रेटा से, वो गाड़ी का एविडेंस भी सबूत मिटा दिए गए। अभी आपकी क्या मांग है? पुलिस वालों से कहते रहे कि आप एविडेंस एकत्र करो, एविडेंस जमा करो, पर नहीं कि तबाश करेंगे बाद में। अभी आपकी प्रशासन के बाद तबेले को ताला मारने जाएंगे पुलिस वाले। प्रशासन से क्या मांग है? अभी प्रशासन से न्याय चाहिए। इसके अंदर ये नारकोटिक्स पदार्थों की तस्करी में अब महिलाएं भी शामिल होने लगी है।
इसी तरह की एक कार्रवाई को चित्तौड़गढ़ जिले की पारसौली पुलिस ने अंजाम दिया। एक महिला के कब्जे से 500 ग्राम अवैध अफीम जब्त कर महिला को गिरफ्तार कर लिया। अवैध नारकोटिक्स पदार्थों की तस्करी में लिप्त तस्करों द्वारा अब महिलाओं की भी आड़ ली जाने लगी है और उनके माध्यम से तस्करी करवाई जाने लगी है ताकि महिलाओं पर किसी को शक न हो सके। इसी तरह की एक कार्रवाई को पारसौली पुलिस द्वारा अंजाम दिया गया। मुखबिर की सूचना मिलने पर बिचौर में खड़ी एक संदिग्ध महिला की तलाशी ली जाने पर उसके कब्जे से 500 ग्राम अवैध अफीम बरामद कर पारसौली निवासी सीता पत्नी बब्दू सिसोदिया दरोगा को गिरफ्तार कर लिया। महिला के खिलाफ पारसौली थाना में एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है और महिला से यह पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार उसे यह अफीम किसने दी और कहां पर सप्लाई की जानी थी। पुलिस का मानना है कि इस महिला को किसी पुरुष तस्कर द्वारा यह अफीम दी गई होगी ताकि किसी को इस महिला पर शक नहीं हो सके। चित्तौड़गढ़ जिले में पहले भी नारकोटिक्स पदार्थों की तस्करी में महिलाओं की गिरफ्तारी होती रही है। गत कुछ समय से चित्तौड़गढ़ जिले में अवैध नारकोटिक्स पदार्थों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है एवं प्रतिदिन लगभग कोई न कोई कार्रवाई हो रही है। अर्बन बैंक के चेयरमैन एवं श्री महावीर जैन मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर आई.एम. सेठिया ने जयपुर स्थित राजभवन में डॉक्टर राज्यपाल से मुलाकात की एवं इस दौरान उन्हें चित्तौड़गढ़ आने का निमंत्रण भी दिया। अर्बन बैंक के चेयरमैन एवं श्री महावीर जैन मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर आई.एम. सेठिया ने जयपुर प्रवास के दौरान राजभवन में राज्यपाल डॉक्टर कलराज मिश्र से मुलाकात की एवं उन्हें चित्तौड़गढ़ आने का निमंत्रण दिया। निम्बाड़ा मार्ग पर शुक्रवार देर रात्रि को सड़क हादसे में एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जो कि मोटरसाइकिल पर सवार था और एक कार ने टक्कर मार दी, जिसके बाद मोटरसाइकिल पर सवार सुखवाड़ा निवासी गोवर्धन दास इतना अधिक ऊंचाई से उछला कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया एवं बाद में उसकी मौत हो गई। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले में भीषण गर्मी का दौर जारी है एवं अधिकतम तापमान 46 डिग्री तक शनिवार को पहुंच गया। शनिवार को दूसरे दिन भी नगर के मुख्य मार्गों पर नगर परिषद की फायर ब्रिगेड द्वारा सड़कों पर छिड़काव किया गया। हालत यह है कि बाजार में सन्नाटे की स्थिति देखने को मिली और वहीं शनिवार को नो तपा भी शुरू हो गया, जो आगामी 2 जून तक जारी रहेगा। माना जा रहा है कि इन 9 दिनों तक और अधिक भीषण गर्मी पड़ सकती है एवं अंतिम 2-3 दिनों में आंधी एवं बारिश की भी संभावना है। गर्मी और तेज धूप में करें काम या मजदूरी। लू ताप घात से बचना है जरूरी। गर्मी के मौसम में लू ताप घात से बचने के लिए काम के दौरान पानी व अन्य तरल पदार्थ लेते रहें। हल्का एवं सुपाच्य भोजन ग्रहण करें। धूप में काम करते समय सिर को कैप, टोपी या गमछे से अवश्य ढकें। गर्म हवाएं चलने पर छायादार स्थान पर विश्राम करें। यदि लू के लक्षण दिखाई दें तो लापरवाही न करें। व्यक्ति को छायादार ठंडे स्थान पर लिटाएं। कपड़ों को ढीला कर दें। पानी अथवा ORS का घोल पिलाएं। गंभीर लक्षण होने पर तुरंत नजदीकी चिकित्सा केंद्र पर संपर्क करें। चित्तौड़गढ़ नगर में गर्मी का सितम लगातार बना हुआ है, जिसके बीच शनिवार को अधिकतम तापमान 46 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं शनिवार से नो तपा भी प्रारंभ हो गया, जिसके कारण आगामी 2 जून तक तापमान में और अधिक बढ़ोतरी होने से गर्मी का असर और तेज होने की संभावना है। हालांकि इस दौरान 1-2 दिन आंधी भी चल सकती है। चित्तौड़गढ़ नगर में जारी प्रचंड गर्मी के सितम के बीच अधिकतम तापमान शनिवार को 46 डिग्री पहुंच जाने के कारण नगर में दूसरे दिन भी नगर परिषद की ओर से मुख्य मार्गों पर फायर ब्रिगेड से पानी का छिड़काव किया गया।
नगर में सवेरे से ही गर्मी का असर होने की वजह से प्रातः 11 बजे से ही ये छिड़काव करना शुरू कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद दिन भर हीट वेव चलने से लोग तपन के कारण परेशान रहे। पानी का यह छिड़काव 37 से लेकर शहर में मुख्य मार्गों तक किया गया। गर्मी को देखते हुए अब अधिकांश लोग दिन के समय छाया वाले स्थान पर चलना अधिक पसंद कर रहे हैं, फिर चाहे वह पेड़ों की छांव हो या अन्य कोई छांव। चित्तौड़गढ़ में मौसम विभाग द्वारा शनिवार को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था, जबकि 26 मई के लिए येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। भीषण गर्मी को देखते हुए नगर परिषद द्वारा पानी का छिड़काव किए जाने के साथ ही कई स्थानों पर टेंट लगाकर राहगीरों आदि के लिए ठंडे पानी की कैन रखवाई गई है, जहां की लोग छाया के लिए खड़े भी रह सकेंगे। नगर परिषद के अनुसार आगामी 3-4 दिनों तक इसी तरह पानी का छिड़काव किया जाता रहेगा। इस बीच प्रचंड गर्मी को देखते हुए चिकित्सा विभाग ने लोगों को सावधानी रखने की सलाह दी है। चिकित्सालय में इन दिनों ताप आदि से शिकार हुए कई लोग चिकित्सालय पहुंच रहे हैं। नगर में जिस तरह प्रचंड गर्मी का असर बना हुआ है, उसके कारण मौसम में इतनी अधिक गर्माहट है कि कूलर भी काम नहीं कर रहे हैं। लोगों को शाम 7 बजे तक भी गर्म हवाओं के थपेड़ों का सामना करना पड़ रहा है। पानी एवं बिजली की खपत भी इन दिनों बढ़ गई है। नगर के कई बाजारों में व्यापारियों ने छाया की दृष्टि से तिरपाल आदि लगा लिए हैं। वहीं जगह जगह पानी की ठंडी कैन रखी होने की वजह से लोगों को काफ़ी राहत मिल रही है। इधर शनिवार से नौ तपा का असर प्रारंभ हो जाने की वजह से गर्मी आगामी कुछ दिनों में और प्रचंड रूप दिखा सकती है। इन 9 दिनों की अवधि में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी काफ़ी कम हो जाएगी। कलेक्ट्रेट चौराहे पर नगर परिषद की रखी गई पानी की इन केन के माध्यम से कई राहगीर, महिलाएं, बच्चे अपनी प्यास बुझाते हुए देखे गए। इधर शनिवार को कई लोगों ने गर्मी के बारे में कहा। कहाँ से हो? जयपुर से कम है, जयपुर से कम है यहाँ पर। लेकिन आप देख रहे हो यहाँ चित्तौड़गढ़ में पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है जगह जगह, तो वो व्यवस्थाएं ठीक है आपको बढ़िया लगी? ठीक है। हाँ, पानी की व्यवस्था भी की गई है रोड के ऊपर। हाँ, गर्मी के कारण। हाँ, हाँ, और सबसे बढ़िया काम लगा मेरे को इसे। हाँ। अच्छा काम है ये। चित्तौड़गढ़ के कुठोली के समीप स्थित हिंदुस्तान जिंक को अपना प्लांट चलाने के लिए प्रतिदिन लाखों लीटर पानी की आवश्यकता पड़ रही है एवं उसके अधिग्रहण किए गए गौसुनाबाद में पानी का जल स्तर कम हो चुका है, जिसके बाद अब उसे निजी नलकूपों का सहारा लेना पड़ रहा है। हालांकि हिंदुस्तान जिंक को 2 स्थानों से पानी लेने की स्वीकृति प्रदान की गई है, लेकिन उसका फायदा इस अवैध जल दोहन करने वाले माफिया उठा रहे हैं। इनमें कई प्रभावशाली लोग हैं जिनके इशारे पर बड़ी संख्या में जगह जगह नलकूप खोद दिए गए हैं। क्या कृषि भूमि, क्या अन्य भूमि, जहां तहां खुदाई की जा रही है।
प्रशासन को इसकी जानकारी होने के बावजूद किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं किए जाने की वजह से इनके हौसले बुलंद है। हालत यह है कि रात के अंधेरे में बड़ी संख्या में बल्कर द्वारा जिंक के प्लांट एवं जिंक कॉलोनी में पानी पहुंचाया जा रहा है। कई बल्कर तो रात्रि में चंदेरिया पुलिस थाना के सामने से होकर गुजर रहे हैं। इसी तरह का एक स्ट्रिंग ऑपरेशन हमारे द्वारा शुक्रवार रात्रि को 12 बजे किया गया एवं ज्ञात हुआ कि कितनी बड़ी मात्रा में बल्कर आ रहे हैं। बताते हैं पानी का ये बड़ा खेल। चित्तौड़गढ़ नगर के आसपास एवं जिले में बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध पानी के दोहन को लेकर मीडिया में लगातार कई समाचार प्रकाशित होने के बावजूद ऐसा लगता है कि प्रशासन ने अपनी मानो आंखें मूंद ली हो, क्योंकि इस खेल में कई प्रभावशाली लोग शामिल हैं और जिस तरह लगातार यह अवैध पानी का दोहन हो रहा है, बड़े बड़े बल्कर के माध्यम से हिंदुस्तान जिंक को अवैध तरीके से पानी पहुंचाया जा रहा है, उसके बावजूद जिला प्रशासन का मौन लगता है कि प्रभावशाली लोगों के दबाव के कारण सब कुछ यह खेल चल रहा है, जिसको लेकर एक कमेटी का गठन भी किया हुआ, लेकिन लगता है कि वह केवल अब कागजों में सिमट कर रह गई। शुक्रवार को एवं शनिवार को भी चित्तौड़गढ़ के समीपी मुख्य मार्ग पर पानी से भरे इस तरह के कई बल्कर देखे गए और यह बल्कर आसपास स्थित खदानों में भरकर यहाँ खड़े कर दिए जाते हैं और जैसे ही रात्रि का समय होता है, रात के अंधेरे में यह हिंदुस्तान जिंक के प्लांट और जिंक कॉलोनी में पहुँचाए जा रहे हैं। कई बल्कर तो चंदेरिया पुलिस थाना के सामने से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन जब आला अधिकारी ही मौन है और उनके द्वारा ही मानो किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करने की ठान ली हो, तो फिर आखिरकार पुलिस की क्या मजाल कि वह ऐसे अवैध बल्कर को जब्त करने की कार्रवाई करे। इसके कारण चाहे कितने ही लोगों को परेशानियों का सामना क्यों न करना पड़े। शनिवार को मुख्य सचिव ने पेयजल संकट को लेकर वीसी भी ली, जिसमें चित्तौड़गढ़ जिले के कई अधिकारी भी जुड़े। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कि एक और मुख्य सचिव पानी के संकट को लेकर काफ़ी अधिक चिंतित हैं और चित्तौड़गढ़ में इस तरह धड़ल्ले से अवैध पानी का दोहन हो रहा है और यह सब कुछ केवल एक प्लांट को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हो रहा है, फिर चाहे उसके पीछे कई काश्तकारों को परेशानियों का सामना क्यों न करना पड़े। एवं कई पेयजल के स्रोत हैं, उनका जल स्तर निरंतर नीचे गिरता जा रहा है। खदानों के आसपास बड़े पैमाने पर डीजी सेट भी लगा दिए गए हैं। प्रशासन को भी मालूम है कि इस तरह अवैध बल्कर रात्रि के अंधेरे में चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कार्रवाई करने वाला कोई नहीं है। चित्तौड़ दर्शन द्वारा शुक्रवार रात्रि करीब 12 बजे एक बार फिर स्ट्रिंग ऑपरेशन किया गया और देखा गया कि किस तरह सड़कों पर यह अवैध बल्कर जो कि पानी से भरे हुए हैं, जिसकी क्षमता 50-50 हज़ार लीटर की है, वह सड़कों पर बिना किसी खौफ के दौड़ रहे हैं। और जब ये बल्कर खदानों एवं आसपास स्थानों से, जिनमें सैणवा, बौजुंदा, रिठोला एवं गंगरार के कई डार्क जोन क्षेत्र शामिल है, वहाँ से जब रवाना होते हैं तो बाकायदा इसकी निगरानी की जाती है और कई लोग इसके आगे पीछे चलते हैं। गत दिनों मीडिया में लगातार ये खबरें आने के बाद ऐसा लगा कि प्रशासन शायद इस बारे में कोई ठोस कार्रवाई करेगा, लेकिन ऐसा शनिवार को भी दिखाई नहीं जान पड़ा। क्या प्रशासन अब मानसून का इंतजार कर रहा है ताकि गौसुना बांध पानी से भर जाएगा और इस तरह के बल्कर जो है पुनः अपने कार्रवाई नहीं कर पाएंगे और यह दोहन का सिलसिला बंद हो जाएगा। लेकिन प्रभावशाली लोगों द्वारा लाखों रुपए की कमाई अवैध रूप से प्रतिदिन की जा रही है। आखिरकार यह लाखों रुपए क्या किसी और जेब तक भी पहुंच रहा है? और पर्दे के पीछे जो प्रभावशाली लोग शामिल हैं, जिसमें नेता भी शामिल हैं, क्या उनका संरक्षण इतना अधिक है कि वह प्रशासन को भी अपनी जेब में रखने में लगा हुआ है? यदि ऐसा नहीं है तो आखिरकार ऐसे क्या कारण है कि जिला कलेक्टर बार बार दिशा निर्देश देने के बावजूद इस संबंध में जो कमेटी गठित की है वह कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है और मुख्य सड़कों पर ही इस तरह यह अवैध बल्कर पानी से भरे खड़े होने के बावजूद उसे सीज करने की कार्रवाई नहीं की जा रही है। अब हम आपको बताते हैं कि शनिवार रात्रि को किस तरह का हाल रहा कपासन मार्ग पर स्थित
जिंक कॉलोनी में, जहां की पानी के बड़े बड़े टैंक बना रखे हैं और इस तरह के कई बलकर रात्रि को 12 बजे से 1 बजे के बीच हमें दिखाई दिए। और जब हमने इसकी वीडियोग्राफी करनी चाहिए तो जिंक कॉलोनी में एक सुरक्षा कर्मचारी ने हमें एक बार रोक भी दिया एवं किसी अधिकारी या अन्य को इस बारे में वह सूचना देने में लगा रहा। जब हमने जिंक के सुरक्षा कर्मी से पूछा कि यदि कोई गलत काम नहीं हो रहा है तो आखिरकार हमें क्यों रोका जा रहा है और आखिरकार यदि सही काम हो रहा है तो इसकी सूचना अन्य किसी को क्यों दी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि काश्तकारों को परेशानियों का सामना करने के बावजूद भाजपा एवं कांग्रेस दोनों इस बारे में मौन है। क्या काश्तकारों की याद भाजपा एवं कांग्रेस को चुनाव के समय ही आती है एवं अन्य दिनों में चाहे काश्तकार कितना ही अधिक परेशान क्यों न हो, उसकी खेती चाहे क्यों न सूख जाए, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं होता है। केवल कहने के लिए वह नेताओं के लिए अन्नदाता होते हैं, फिर उनका धनी धोरी 5 साल तक कोई नहीं होता है। हाँ जी बोलिए। अच्छा, आप कौन होते हैं फोटो रोकने के लिए? मेरी फोटो क्यों ले रहे हो तो आप? हाँ तो आपकी नहीं ले रहा हूँ ना भैया, आप नहीं ले रहा हूँ। गेट आप साइड में हो जाओ ना भैया। इधर गेट की फोटो नहीं लेनी ना, इधर अभी अंदर गाड़ी जाती है। कहाँ लिखा हुआ इसमें कि वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है? कहाँ लिखा हुआ बताओ? फोटोग्राफी जरूरी है क्या तो लेना? वही बात है, लिखा होता तब तो मान लेते हो। नहीं तो आप बताओ ना कहाँ इसमें अलाउ है कि फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, बताए। यानी कि आपको पता है अवैध काम हो रहा है, इसलिए आप जो है मोबाइल लगा रहे हैं। आपको इसका पता है, जानकारी है आपको कि अवैध काम हो रहा है। ये कौन सा अवैध काम हो रहा है? ये अवैध काम हो रहा है भैया। शुक्रवार रात्रि का समय है और ये इस तरह जो है आप टैंकर अंदर जो जा रहे हैं, आपके सामने जा रहे हैं और आप हमें वीडियोग्राफी से रोक रहे हैं, फोटो से रोक रहे हैं और आप मोबाइल लगा रहे हैं। तो इसका आपको पता है अवैध काम है। अगर गलत काम नहीं होता तो आप हमें रोकते भी नहीं और फ़ोन भी नहीं करते है। शुक्रवार रात्रि के समय जो है लगभग 12 बजने वाली है। ऐसा नहीं है कि जिला प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि मुख्य मार्गों पर ही यह इन दिनों जल दोहन का कार्य हो रहा है। अवैध रूप से बड़ी संख्या में बलकर चल रहे हैं, तो क्या अधिकारियों को यह नजर नहीं आ रहे हैं? ऐसा कहना है चित्तौड़गढ़ के एक प्रबुद्ध नागरिक एवं विभिन्न संगठनों से जुड़े रहे मुकेश नाहटा का, जिसका कहना है कि प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने की वजह से ही अन्य लोगों को इसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है। की समस्या है, उसके लिए मैं ये कहूँगा कि जल कभी बनता नहीं है, ये प्राकृतिक है और इसको ख़त्म किया जा रहा है। यहाँ का प्रशासन, चाहे वो नेता नगरी वाला हो और चाहे यह जिला प्रशासन हो, वो सब आंखें मूंद कर सोया हुआ है, क्योंकि उनकी सबकी जेबें गर्म है। बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि जिंक के अंदर अभी तक जो कार्रवाई हुई, जिंक चित्तौड़ को वायु में प्रदूषण दे रहा है, जल में प्रदूषण दे रहा है, मिट्टी में प्रदूषण दे रहा है और यहाँ के युवाओं को बेरोजगारी दे रहा है। उसके बाद भी यहाँ का शोषण कर रहा है। जिंक चाहता है तो पानी बाहर से मंगा सकता है, पर यहाँ का पानी मंगाकर जिंक अपने आप को, चित्तौड़ के लोगों को भविष्य के अंदर प्यासा मारेगा। आज मैं उन सबको लिए, ये जो आपने कहा कि जो किसान कर रहे हैं, मैं उन किसानों को भी कहना चाहता हूँ कि एक खेत से जो पानी जा रहा है, आसपास के किसानों के भी ट्यूबवेल सूखेगी। आप उसका विरोध करिए और हो सके तो कानून भी हाथ में लीजिए, क्योंकि जब तक कानून हाथ में नहीं लेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। आज प्रशासन ने जितनी भी कार्रवाई की, कितने टैंकरों पर उन्होंने चालान बनाए, कितने टैंकरों पे उन्होंने वो बनाया, कुछ नहीं किया, सिर्फ छोटी मोटी कार्रवाई करके अपने आप को बताया कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। आज भी आप देखते हैं कि जिन माइंसों से पानी ले रहे हैं, इनको माइंस 40-40, 50-50 किलोमीटर दूर की दी है और आसपास के माइंसों से पानी लिया जा रहा है। आप नदी में जाकर देखेंगे तो कई मोटर पकड़ी हैं जो नदी से पानी खींच रही है। तो आप कुल मिला के हैं, सब मिली भगत का खेल चल रहा है और इन सब के लिए जनता को आवाज़ उठानी होगी। नहीं तो भविष्य में प्यासे मरने की नौबत के साथ साथ भविष्य में जब ट्यूबवेलें सूख जाएगी, पानी का जल स्तर उतर जाएगा, तो फसलें भी नहीं हो पाएगी और जब फसल नहीं हो पाएगी तो आप सब जानते हैं कि क्या स्थिति होगी। और मैं विशेष तौर से कलेक्टर साहब को कहना चाहूँगा कि अभी कलेक्टर साहब कपासन गए परसों,
और वहाँ पानी की समस्या थी। आज मैं खुद लखारी घाटी गया तो वहाँ की लेडीज़ कह रही थी कि हमारे यहाँ पानी नहीं आता है, और फिर ये माइंसोर से पानी क्यों दे रहे हैं, और किसके ऑर्डर पर आप पानी दे रहे हो। माइंसोर का पानी भी सुरक्षित रखा जाए ताकि भविष्य में कोई प्यासा नहीं मरे, और प्यासा मरे जब प्यासा मरने की नौबत। हमारे 2 साल हो गए चित्तौड़ के अंदर पानी ढंग से नहीं बरसा, आज ये 3रा साल है। इस साल भी अगर अकाल पड़ गया तो वो माइंस का पानी हमारा काम आएगा। पर इस प्रकार अगर आप झिंगू को पानी दोगे, वो तो करोड़ों अरबों रुपए कमा रहा है, और चित्तौड़ के लिए क्या दिया उन्होंने, ना CSR के फंड का पैसा कभी चित्तौड़ में लगाया, और ना ही यहाँ के रोजगार दिया लोगों को, सब बेरोजगार घूम रहे। तो विशेष तौर से कलेक्टर से निवेदन करूंगा कि ये सब माइंसों का पानी बंद किया जाए और सब पे ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। ये आप छोटी मोटी टीमें बना के फौरी कार्रवाई करने से कुछ नहीं होगा, एक बड़ी कार्रवाई लगातार की जाए, और नहीं हो तो आप हमसे संपर्क करिए, हम बताते हैं, हम आपको ले जाते हैं कि किसी से कौन कौन से बल्कि चल रहे हैं और किसी से कौन पानी भर रहा है। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन उससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। वर्ल्ड क्लास सेफ्टी, वर्ल्ड क्लास वाटर हाइजीन, वर्ल्ड क्लास राइड्स तैयार हैं, हमें बस आपका इंतजार है। शंकूज वाटर पार्क एंड रिसोर्ट। 6, 5, 4, 3, 2 डर जब मस्ती में भीग जाए, हर दिल खुश हो जाए। शंकूज वाटर पार्क, हर दिल खुश हो जाए। अच्छी वाली लेना, बिल्कुल भी ब्लर मत करना। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, परफेक्ट। उम्र जब मस्ती में भीग जाए, हर दिल खुश हो जाए। शंकूज वाटर पार्क, हर दिल खुश हो जाए। पापा, अगर मैं फर्स्ट आया तो संडे स्टडीज बंद, और अगर मैं फर्स्ट आया तो तेरी आइसक्रीम की जिद बंद, और अगर मैं फर्स्ट आई तो करेले की सब्जी चालू। करेले की सब्जी। हार जीत जब मस्ती में भीग जाए, हर दिल खुश हो जाए। शंकूज वाटर पार्क, हर दिल। ब्रेक के बाद चित्तौड़ दर्शन में समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर आते और समाचारों की ओर। भोई समाज के आराध्य देव शिरोमणि भीमा भोई की जयंती के अवसर पर चित्तौड़गढ़ नगर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए एवं भोई समाज द्वारा उन्हें याद किया गया। भोई समाज के आराध्य देव शिरोमणि भीमा भोई की जयंती के अवसर पर शनिवार को भोई समाज के लोगों ने उन्हें याद किया एवं इस अवसर पर उनकी जय जयकार के नारे लगाए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भोई समाज के लोगों ने उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण किया एवं उनके कार्यों को याद किया। संत भीमा भोई जी की, बोलो संत भीमा भोई जी की, बोलो संत भीमा भोई जी की। भोई समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भोई समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भोई समाज जिंदाबाद। भीषण गर्मी एवं तेज धूप के बावजूद चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध शनि महाराज मंदिर में शनिवार को बड़ी संख्या में भक्तों का तांता लगा रहा। यूं तो इस मंदिर में प्रतिदिन कई भक्त दूर दराज क्षेत्रों से आते हैं, लेकिन विशेषकर शनिवार के दिन काफी अधिक भीड़ रहती है। लेकिन इन दिनों चल रही भीषण गर्मी एवं तेज धूप का भक्तों पर कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है।
चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन क्षेत्र में स्थित है प्रसिद्ध शनि महाराज का मंदिर और यह देश का ऐसा दूसरा मंदिर है जहां शनि महाराज की जो प्रतिमा है वह स्थापित नहीं की गई बल्कि स्वतः ही प्रकट हो गई थी और बाद में इसे यहाँ स्थापित की गई, जहाँ प्रतिदिन दूर दराज क्षेत्रों से कई शनि भक्तों का तांता लगा रहता है। लेकिन शनिवार के दौरान विशेष तौर पर भक्तों की भीड़ रहती है। न केवल राजस्थान, मध्य प्रदेश बल्कि अन्य कई स्थलों से भी भक्त यहाँ दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। इन दिनों जारी भीषण गर्मी एवं नौ तपा का असर शनिवार से शुरू हो जाने के बावजूद शनिवार को इस शनि मंदिर में भक्तों की, श्रद्धालुओं की भक्ति के पर किसी तरह का कोई असर देखने को नहीं मिला एवं उनका उत्साह में भी किसी तरह की कोई कमी देखने को नहीं मिली। कई भक्त तो इस दौरान दुपहिया वाहनों से भी यहाँ दर्शन करने के लिए पहुँचे, जिनका कहना था कि शनिवार के दिन शनि भगवान के दर्शन करना एवं उनका आशीर्वाद देना विशेष महत्व रहता है। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि यहाँ तेल के 3 बड़े बड़े कुंड भी हैं और यहाँ आने वाले श्रद्धालु प्रसाद के साथ ही विशेष रूप से तेल भी चढ़ाते हैं, जिसके लिए मंदिर के मुख्य द्वार के पास ही उन्हें तेल डालना पड़ता है, जो कि बाद में पाइपों के माध्यम से यहाँ बने कुंड तक पहुँच जाता है। प्रति वर्ष शनि महाराज का मेला भी आयोजित किया जाता है, जो कि गत दिनों ही संपन्न हुआ था एवं इस दौरान 1 लाख से भी अधिक शनि भक्त यहाँ दर्शन करने के लिए पहुँचे थे। इस दौरान कई दुकानें भी लगाई गई थी। कुल मिलाकर 9 तपा का असर भी शनि भक्तों को प्रभावित नहीं कर सका और कोई असर उनकी भक्ति पर नहीं डाल सका। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें। आपकी और हमारी मुलाकात अब होगी 27 मई को, 26 मई को रविवार को रहेगा अवकाश। नमस्कार। और चलते चलते वही बात जो हम कहते हैं कि हमारे लिए नहीं, अपने लिए चित्तौड़ दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने यार दोस्तों को भी भेजें जो चित्तौड़गढ़ से बाहर रहते हैं, चित्तौड़गढ़ के लोग हैं, उन्हें बताएं कि चित्तौड़गढ़ में किस तरह की घटनाक्रम दिन भर की रही। नमस्कार।